ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ, ਰਾਧੇ ਰਾਧੇ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ। ਤੁਸੀਂ सारे किवे हो? ज़रूर बताऊंगी मेरे कमेंट बॉक्स पर। ਹੁਣ आज हम सुनेंगे हमारी स्टोरी इत्तेफाक साढ़े अपनी चैनल तन वाले इश्क तो गाइस एक बात आप लोगों को बतानी है। हाँ, विद ड्यू रिस्पेक्ट, मतलब पूरा पूरा रिस्पेक्ट के साथ, क्योंकि मैं मानती हूँ अगर मैं सबकी रिस्पेक्ट करूँगी या फिर मेरे सामने वाले इंसान का रिस्पेक्ट करूँगी तभी मुझे रिस्पेक्ट मिलेगा भी। तो जो चीज़ मैं चाहती हूँ वो देना भी पड़ेगा। तो बात ये है कि कल की स्टोरी पे एक कमेंट आया था कि अगर आपने किसी भी स्टोरी पे या फिर इस स्टोरी पे मुस्लिम कैरेक्टर लाई तो हम स्टोरी नहीं सुनेंगे, ये वार्निंग है। तो गाइस, बात ये नहीं है कि आप लोगों ने इस स्टोरी पे क्या चाहते हो क्या नहीं चाहते हो। बात ये है कि स्टोरी मैंने कैसे बनाई, ठीक है ना। आप लोग सुन रहे हो, मुझे कमेंट करके बता रहे हो अपनी मत, मैं आप सबके मत को रिस्पेक्ट करती हूँ, ठीक है। पर ये बात सही नहीं है कि आप लोग मुझे वार्न करोगे, ये नहीं कर सकते वो नहीं कर सकते हो, रेस्ट्रिक्शन नहीं दे सकते, ठीक है। अगर आपको पसंद नहीं आता तो आप जा सकते हो। आपने बोला कि अब मैं नहीं सुनूंगा तुम्हारी स्टोरी, इट्स ओके, ये आपकी डिसीजन है, आप बाखूबी निभाइए। मैं कभी आपको नहीं बोलूँगी कि ज़बरदस्ती सुनिए, आपको पसंद नहीं आ रही है, इट्स योर कॉल, यू आर फ्री टू गो, जाइए कहीं और पे। अगर आपको आपकी पसंद की स्टोरी मिल रही है आप सुन सकते हो, कोई बात नहीं, मेरे सुनना ही होगा, ये मैटर नहीं करती। क्योंकि 1 साल हो चुकी है मैं स्टोरी कर रही हूँ, 1 साल से 1 डेढ़ महीना ज़्यादा ही होंगे। तो बात ये है कि मैंने बहुत सारे उतार चढ़ाव देखे अपने चैनल के साथ। कभी सब्सक्राइबर बनते हैं, कभी नहीं बनते, कभी तो एकदम से गिर जाते हैं, कभी व्यूज़ आते हैं, कभी नहीं आते, कभी एकदम से गिर जाते, कभी एकदम से उठ जाते। तो डज़न्ट मैटर फॉर मी, मैं स्टोरी उन्हीं लोगों के लिए बनाती हूँ जो सम्मान सहित स्टोरी सुनते हैं। तो जो सुनना चाहते हैं मैं उन्हीं को सुनाऊँगी। अगर वो घटते-घटते, मतलब मेरी स्टोरीज़ किसी को पसंद नहीं आ रही और जो वो व्यूज़ घटते-घटते एकदम से 4 या 5 पे भी आ गया, मैं वो उन 4-5 लोगों के लिए ही स्टोरी बनाऊँगी। अगर किसी दिन 0 व्यूज़ पे आए, उस दिन जाके मैं अपनी स्टोरी देना बंद कर दूँगी, क्योंकि किसी को सुनना नहीं है और मेरा उतना टाइम फालतू भी नहीं है। मेरे पास बहुत सारे काम पड़े हैं जो मैं कर सकती हूँ। मैं अपनी पढ़ाई, जो कि मेरी करियर बनाएगी, वो छोड़ के मैं स्टोरी बना रही हूँ। किन के लिए? जो मेरी स्टोरी अपनी चाव के साथ सुन रहे हैं उनके लिए ना। आप मुझे धमकाओगे, मेरी इंडिपेंडेंस को छीन लोगे, मैं उतना हक तो किसी को नहीं देती, किसी को नहीं। तो आप प्लीज़ मुझे इतनी खोखली धमकियाँ मत दीजिए कि नहीं सुनेंगे। तो अगर आपको नहीं सुनना है तो आप जा सकते हैं। सीरियसली मैं खुशी के साथ बोल रही हूँ, क्योंकि मुझे नहीं करना किसी को दुखी। मैं स्टोरी बनाती ही इसीलिए हूँ कि आप लोग खुश हो पाए। जैसे कि आपने सरगम पे टाइम पे बोला था कि तनु इसका एंडिंग चेंज करो, इंडिया इसका एंडिंग चेंज करो, तो मुझे भी लगा था कि हाँ, ये मैंने थोड़ा ज़्यादा ही कर दिया शायद, तो मैंने उसका एंडिंग चेंज कर दिया। पर हर स्टोरी पे आप लोग मुझे ऐसे बोलोगे, इट्स नॉट पॉसिबल, मैं सुनूंगी नहीं, सॉरी। अगर आपको बुरा लगता है तो इट्स ओके, कभी कभी बुरा लगना अच्छी बात है, कभी कभी सुन लेना चाहिए बुरी बात भी, ठीक है। तो थैंक यू, आपकी मत आपने मुझे दिया और मैंने अपना भी आपको बता दिया। तो चलिए अब चलते हैं स्टोरी पे, ठीक है। तो पिछले बार में हमने क्या देखा था? पिछले बार में जो हमारी काशी और जिया थे, ये लोग गए थे सब्जी मार्केट और वहाँ पर उनको दिख गई थी ज़ारा। और ज़ारा भी क्या कर रही थी? वो किसी से बचाते कहीं पर जा रही थी और उसी के पीछे कुछ लड़के या फिर बोल सकते हो कुछ आदमी लोग जो थे वो खोजबीन कर रहे थे। अब उनको यही नहीं तो समझ आ रहा था कि ये वही लोग है कि कोई और। पर होता क्या है कि ये लोग इस चीज़ को अपने दिमाग से हटाते हैं और चले जाते हैं अपने काम से। जब ये अपने घर पे जा रहे थे तो इनको दिखते क्या है कि जो ज़ारा है वो अपनी कार पे बैठी हुई है और सो रही है। और कार कहाँ पे पार्क्ड है? रोड साइड में। वहाँ पर जो ये दोनों के ही दिमाग में कुछ ना कुछ तो चल रहा था कि वो क्या रहा है, ये ऐसे कैसे क्यों है। और इधर से अब चलते हैं थोड़ा सा आगे। तो ये एकदम से चिलचिलाती हुई दोपहर थी जहाँ पर चिलचिलाती धूप थी और हवा एकदम से गर्म, इतना गर्म कि एसी के अलावा कोई दूसरा रास्ता ही नहीं है। और इस हालत पे हमारी काशी की जो स्कूटी थी वो बीच रोड पे खराब, और वो खराब होके एकदम से, मतलब उसका दिमाग भी खराब।
कि हो कैसे सकता है, ये नई खरीदी हुई स्कूटी हर दूसरे दिन बंद क्यों पड़ जाती है। तब उसके दिमाग में ये बात क्लिक करती है कि खराब क्यों नहीं होगी, एक जायंट सी कार आके जो इसको धक्का दिया था, इसका क्या होगा, इसका हम कैसे करें। और इधर से जो काशी थी वो थोड़ी सी एक छाँव के नीचे जाके खड़ी होती। उधर तभी क्या होता है, 4 बच्चे जो थे वो लड़ रहे थे 3 आइसक्रीम के पीछे। जो काशी थी उसको ये बात देख के बहुत ही फनी लगती। वो थोड़ी देर तो खुद ही हँस लेती है, फिर वो जाती है और जाके क्या करती है, वो बच्चों को आइसक्रीम खरीद के देती है। मतलब लास्ट एक बच्चा जो था वो थोड़ा सा कमज़ोर दिख रहा था इन बाकी 3 लोगों के मुकाबले। होता है ना, कोई इंसान बोल नहीं पाता ज़्यादा कुछ, तो वही टाइप। तो वो क्या करते हैं, इन तीनों बच्चों से सबसे ज़्यादा महंगी वाली और अच्छी वाली आइसक्रीम खरीद के देते हैं वो चौथे बच्चे को, और बोलती कि बच्चे हमेशा ऐसे स्टैंड लेना चाहिए। और वो ये बोल के ज़िया के लिए आइसक्रीम खरीदती है, क्योंकि ऑब्वियस सी बात है उसकी बच्ची को भी तो पसंद है। और ये बोल के वो जाने ही लगती है। तभी उसके सामने कुछ घटित होता है। अब इससे थोड़ा सा हम आगे बढ़ते हैं। वो जाके पहुंचती है अपने घर। वहाँ पर जाके वो बार बार बेल प्रेस कर ही जा रही थी, क्योंकि ज़िया आज घर पे थी, संडे था और ज़िया घर पे टीवी देख रही थी। जो ज़िया थी वो दौड़ के आके दरवाज़ा ओपन करके जब सामने देखती है, वो एकदम से शॉक्ड, क्योंकि काशी के हाथ पे आइसक्रीम का डब्बा था और उससे पानी जो था, मतलब आइसक्रीम पिघल के यूँ चू चू के गिर रहा था, टप टप टप। आयरनी तो तब होती है जब उसको दिखता है कि काशी के साथ ज़ारा खड़ी हुई है और काशी खड़ी हुई है उस जगह पे। यही बहुत बड़ी बात थी। जो ज़िया थी वो बोलती काशी, जो काशी थी वो बोलती कि ज़िया चलो अंदर चलो, मैं ही लाई उनको। और ये बोल के जो काशी थी वो अंदर चले जाते। और यहाँ पे ज़िया बार बार मुड़ मुड़ के देख रही थी, क्योंकि ज़ारा जो थी वो उधर ही खड़ी हो चुकी थी और इधर काशी कुछ बोल भी नहीं रही थी कि अंदर आइए कि नहीं आइए। पर हाँ, जो ज़ारा थी वो दरवाजे के बाहर ही थी। जो काशी थी वो ना मुड़ के बोलती है, अगर सेफ्टी मैटर करती है तो अंदर आ जाइए। और ये बोल के वो चली जाती है ज़िया को लेकर रूम में। रूम में जाती ज़िया जो थी वो एकदम से दरवाज़ा बंद कर देती है। और वो तो पूछ ही रही थी बेताशा, काशी ऐसा क्यों, ये क्यों करा आपने। जो काशी थी वो बोलती कि पहले जाओ, जाके फ्रिज में से मुझे पानी ला के दो, इसको फ्रिज में रखो और तुम्हारे पीपो को भी पानी दे के आओ। वहाँ पर जो ज़िया थी वो बोलती कि ठीक है, मतलब क्योंकि वो फिक्र भी कर रही थी काशी की, क्योंकि काशी धूप से आई है। वो जाती है पहले तो काशी को पानी देती है, वो जो आइसक्रीम वो लाई थी वो भी रखती है, और फिर कुछ देर बाद आके ज़ारा को पानी देके उधर से चली जाती है। ज़ारा बस उस जगह की एक कोने पे सोफ़ा सेट रखा हुआ था, उसमें बस सिकुड़ी हुई बैठी थी बस, मतलब ऐसा ना एक कॉर्नर पे बैठी हुई थी। और जो ज़िया थी वो रूम में जाके काशी को पूछने लगती है, काशी अब बताइए क्या हुआ था, आपने ऐसा क्यों किया। तब जो हमारी काशी थी वो बोलना शुरू करती है कि मैं रास्ते पे तुम्हारे लिए आइसक्रीम खरीद ही रही थी कि तभी मैंने देखा कि तुम्हारी पीपू मेरे सामने से थोड़ी सी भागती हुई गई और जाके पहले मैं जिस जगह पे खड़ी हुई थी वो उस जगह के अंदर जाके छुप गई, और उनके जाते ही कुछ लोग जो थे वो उधर से दौड़ के जाने लगे। हालांकि उधर कोई लोग नहीं थे, पर वो लोग घूम के मेरे ही पास आए और आके मुझे उन्हीं का फ़ोटो दिखाने लगे और बोले कि तुम इसको जानती हो, इसको देखा अभी, इधर से गुजरी, देखा तुमने। मैं तो ये चीज़ देख के हक्का बक्का रह गई, मुझे समझ ही नहीं आया मैं क्या बोलूँ। तभी पता नहीं क्या दिमाग में चल गया कि मैंने ना बोल दिया कि मैंने नहीं देखा। तो वो लोग उधर से चले गए, पर एक तो इंसान था वो इतना खूंखार लग रहा था कि मुझसे मतलब देखा नहीं गया, वो ऐसे देख रहा था ना कि जैसे देख के ही मुझे निकल जाएगा। वहाँ पर जो ज़िया थी वो बोलती कि सीरियसली काशी, जो काशी थी वो बोलती कि तुम्हें क्या झूठ बोल रही हूँ ज़िया, मैं तो एक क्षण के लिए डर सी गई थी, ऐसा लग रहा था कि पता नहीं मिलेंगी तो खून कर देंगे इनका। वहाँ पर जो ज़िया थी वो बोलती कि फिर क्या, फिर ये लोग निकल गए तो मैं भागते भागते गई उनके पास और जाके देखा तो पसीने में लथपथ थी, मतलब उनकी हाथ शिवर कर रहे थे, उनकी हालत इतनी ख़राब थी, इतनी गंभीर थी। मुझे देख के और डर लग गया। फिर मैंने पूछा कि कौन थे वो लोग, तो उन्होंने कुछ नहीं बोला,
फिर मैंने उनको पानी खरीद के पिलाया तो वो कुछ बोल भी नहीं पा रही थी, वो इतनी डरी हुई थी। जो ज़िया थी वो बोलती कि काशी, कोई बात तो नहीं है ना? वो सेफ तो है ना? जो काशी थी वो बोलती कि यही तो बात है, इसी वजह से तो मैंने उनको बोला कि चले मेरे साथ। और बीच में ना मैंने ना उनको वो भी पूछा कि आपका घर किधर है, मैं आपको छोड़ दूँ? तो पता है उन्होंने क्या जवाब दिया? जो ज़िया थी वो बोलती क्या काशी? उन्होंने बोला कि उनके पास कोई घर नहीं है, वो अपनी ऑफ़िस में रहते हैं और अभी तो जो लोग थे उनको उनके ऑफ़िस का पता भी चल चुका था और वो अपनी कार में सोते हैं। तो देखा ना ज़िया, मुझे पक्का पता था, मैंने बोला था ना उस दिन तुमको कि कोई ना कोई गड़बड़ी तो उन्होंने की है जिस कारण ये सारी चीज़ हो रही है। मेरा मेरा ना शक हमेशा सही होता है। जो ज़िया थी वो भी मानो एकदम से पत्थर बन के बैठी हुई थी काशी के साइड, और ये दोनों एकदम से ऐसे बिहेव कर रहे थे ना कि पता नहीं क्या ही विपत्ति आ चुकी है इनके सर में और क्या रिएक्ट करें इनको समझ नहीं आ रहा। टेंशन इतनी गंभीर कि आधे घंटे उस रूम में कोई टू शब्द तक नहीं हुआ था। और कुछ टाइम बाद ये दोनों ही एक दूसरे की तरफ देख के थोड़ा सा बस मुस्कुराते हैं, जैसे कि मानो दोनों के ही दिमाग में कुछ खुराफाती आइडियाज चल रहे थे। और इधर जो काशी थी वो जिया को हक कर लेती है और जो जिया थी वो काशी को हक कर लेती है। और बाहर बैठी हुई हमारी ज़ारा की पेट में बार बार मरोड़े उठ रहे थे कि क्या हो रहा है इस घर पे, और मतलब क्यों मुझे लाया गया, यहाँ पे बिठा दिया गया और इस घर की मालकिनों की कोई खबर तक नहीं। ये लोग तो दरवाज़ा बंद करके बैठ गए। क्या ये लोग मुझसे डर गए? क्या ये घबरा गए कि इस घर में मैं आ गई हूँ? ज़ारा आ चुकी है। यहाँ पर ज़ारा अपने ही दिमाग में ख्याली पुलाव पकाई जा रही थी जिनका कोई मतलब नहीं बनती, क्योंकि उसकी तो आग सुलगाई जाएगी। और यही अंदर पकड़ रहा था जिसकी सुगंध उसकी नाक तक आ नहीं पा रही थी, उसने अपना ही पुलाव पका लिया था। पर क्या होता है कुछ देर में जो सारा थी वो थोड़ा सा ओपन अप हो जाती है इन द सेंस कि आते ही बैठी हुई थी एक कोने पे। अब वो उस रूम को, लिविंग एरिया को वो थोड़ा सा घूम घूम के देख रही थी। उसको देख के इतना मज़ा आ रहा था ना, क्योंकि काशी ने और जिया ने मिलके इस घर को इतना सुंदर सजा दिया था, इतना अच्छा माहौल उस घर का बना दिया था कि आते ही किसी को फील हो जाएगा वो पीस और वो अच्छापन वो फील हो जाता है। और हमारी ज़ारा को भी वही फील हो रहा था। वो देख रही थी बाहर जब उसका नज़र जाता है, क्योंकि आधे टाइम तो उसने वो चीज़ नोटिस नहीं किया था कि बाहर इतनी अच्छी गार्डनिंग की गई है कि फूलों की तो मानो बगीचा बन चुका है वो। और ये देख के काशी की जो छत वाली घर थी उसका याद आ जाता है हमारी ज़ारा को कि वो घर कितनी ही सुंदर थी। काशी ने अपनी पौधों को कितनी अच्छे से खिलाया था और उसकी फेस पे एक हंसी सा आ जाता है। उसको वो सारे दिन याद आ जाते जब काशी उससे लड़ती झगड़ती रहती थी, उससे हर एक बात पे आर्ग्यू करती थी। और ये वो सोच ही रही थी, उसको मज़ा लग ही रहा था कि तभी पीछे से खट से एक आवाज़ आती है। वो एकदम से पीछे मुड़ के देखती क्या है कि उधर जिया अपने हाथ फोल्ड करके खड़ी हुई है और उसके पीछे काशी अपने हाथ फोल्ड करके खड़ी हुई है। और ये दोनों ही थोड़ा थोड़ा करके उसके पास आके खड़े हो जाते हैं। जो काशी थी वो जाके मस्त बैठ जाती है सोफे पे, जिया उसके साइड वाले सोफे पे, और ये दोनों ऐसे घुटराते हुए नज़र से देख रहे थे ज़ारा को, जैसे कि मानो कि वार्निंग मिल रही है कि हाँ आगे जो होगा वो हमारी मर्जी से होगा। तुम अब शत्रु के किले पे हो, वो भी बंधक। तुम्हारी कोई मर्जी नहीं है तो तुम अपनी मर्जी अपनी जेब पे रखो, हमारी बातें सुनो। और ये पता नहीं क्यों ना ये आंखों आंखों में इशारों इशारों में बातें हो रहे थे जो कि ज़ारा को समझ आ चुकी थी। वो जाके बैठती है सोफे में और बोलती कि तो बोलिए क्या बात है। वहाँ पर काशी जो थी वो एक क्रीपी सी स्माइल पास करती है और ज़ारा के पास से नज़रें हटा के वो जिया की तरफ देखती है, बोलती कि जिया तुमको क्या चाहिए। जो जिया थी वो बोलती कड़ा अनुशासन।
मुझे इस घर पे अनुशासन चाहिए। अगर किसी को इस घर रहना है, उसको हमारी सारे बात एंड क्लॉजेस मान के चलनी होगी। वहाँ पर जो ज़ाहरा थी वो बोलती कि अच्छा, और वो क्लॉजेस क्या हैं? वहाँ पर जो काशी थी, वो अपनी पॉकेट से एक चिट निकाल के ज़िया के हाथ पे दे देती है। जो ज़िया थी, वो उसको खोल के पढ़ने लगती है। और वो पढ़ यूँ रही थी कि हमारे घर पे 2 कमरे हैं, एक मेरा और एक काशी का। तो ये तो चेंज होने वाला नहीं है। अगर किसी को रहना है, तो उनको लिविंग एरिया में ही अपना कोई बंदोबस्त करना होगा, बाकी कोई वे नहीं है। और हम दोनों बस हमारे लिए ही खाना बनाते हैं। अगर किसी को खाना खाना है और हमारे घर पे बना के खाना है, तो उसको खुद का खाना खुद का बनाना होगा। पर अगर किसी को चाहिए कि वो खाना बाहर से आएगा, तो ये नहीं हो सकता। इस घर पे बाहर का कोई भी खाना नहीं आता सिवाय आइसक्रीम के। वहाँ पर ये सुनते ही जो ज़ारा थी, उसको थोड़ी सी हंसी आ जाती है, वो हंस भी देती है। और इधर ये जो 2 मोहतरमा बैठे हुए थे, वो भी लाइक क्या हुआ, यहाँ पे हंसने वाली क्या बात थी? जो ज़ारा थी वो बोलती कि सॉरी सॉरी सॉरी, वो ऐसे क्लॉजेज है ना कि मैगी भी तो बाहर का ही है। वहाँ पर जो ज़िया थी वो बोलती कि हो गए बाहर के, पर बनता घर में है, तो ये घर का खाना हुआ। वहाँ पर ये सुन के ज़ारा को और ज़्यादा हंसी आ जाती है कि क्या क्लॉज दिया है भाई, वाह। मतलब घर बाहर का खाना अंदर आके पका लो, तो वो क्या ही मस्त दिया है अपनी। वहाँ पर जो काशी थी वो बोलती वकील होंगी आप आपकी कोर्ट पे, इधर वकालत झाड़ने आएंगी तो इधर से आपको झाड़ के निकाल दिया जाएगा। सेफ्टी की बात है तो हम थोड़ा सा एडजस्ट कर रहे हैं, आपको रहने के लिए दे रहे हैं, नहीं तो इस घर की पता तक आपको नहीं मिलता। वहाँ पर जो ज़ारा थी वो बोलती सॉरी सॉरी सॉरी, अब आगे बताइए आगे बताइए। जो ज़िया थी वो बोलती जो पूछा है पहले उसका तो जवाब दे दीजिए। जो ज़ारा थी वो बोलती कि हाँ हाँ, मुझे कोई प्रॉब्लम है, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है। वहाँ पर जो ज़िया थी वो फिर से बोलना शुरू करती है, वैसे हम दोनों में से कोई झगड़ा नहीं पसंद करता, हम दोनों यहाँ पे बहुत ज़्यादा प्यार से रहते हैं। तो अगर आपको झगड़ा पसंद है या फिर करते हैं, तो आप नहीं रह सकते इधर। वहाँ पर जो ज़ारा थी वो बोलती नहीं नहीं नहीं, मुझे भी झगड़ा नहीं पसंद। वहाँ पर जो ज़िया थी वो फिर से बोलने लगती, हमारे घर की कोई भी चीज़ पे आप हाथ नहीं लगा सकती। आपकी जो भी चीज़ें होंगे उन पे हम नहीं हाथ लगाएंगे। वहाँ पर जो ज़ारा थी वो बोलती कि हाँ अच्छा, अच्छा बात है, अच्छी बात है। और जो ज़िया थी वो बोलती कि आपको झूठ बोलना पसंद है या फिर आप झूठ बोलती हैं? वहाँ पर ज़ारा बोल नहीं जाती कुछ, तब तक काश जो थी वो बोलती कि ना बोलने से पहले सोच लीजिए। वहाँ पर ये बोल के वो इतनी घुर्राते हुए नज़र पे देखती है ना, क्योंकि ज़ारा ने बहुत बार झूठ बोला है, बहुत बार। जो ज़ारा थी वो बोलती कि नहीं, झूठ तो नहीं बोलते, पर हाँ, कभी-कभी जब काम लगता है या फिर ज़रूरत होती है तो बोल लेते हैं। जो ज़िया थी वो बोलती कि वो भी नहीं हो सकता इस घर पे, क्योंकि झूठ मनाही ही है इधर। वहाँ पर जो ज़ारा थी वो बोलती अच्छा ठीक है। और जो ज़िया थी वो बोलती है हम किसी की बेइज्जती नहीं करते, तो अगर आपकी ये हरकतें हैं तो आप प्लीज़ चेंज कर लीजिए, तो ही आप इधर रह सकती हैं। हाँ, पर ज़ारा को ये सारी बात मतलब ठीक भी लगता है, एक हिसाब से उसको फ़नी भी लगती है कि कैसे-कैसे क्लॉज़ दे रहे हैं ये लोग मुझे। और जो ज़ारा थी वो ये सारी चीज़ें सोच ही रही थी कि अचानक से उसको आवाज़ सुनाई देती कि किसी ने टेबल पे ही धड़ाम से अपना हाथ मारा है। वो जब नीचे देखती है ना, तो देखती है कि ये किसी और की नहीं, ये ज़िया के हाथ है। और उसके हाथ के नीचे एक चमचमाती हुई सुंदर लिखावट के साथ एक सफ़ेद कलर की पेपर रखी हुई है, साथ में एक पेन। और ये देख के जो ज़ारा थी वो ज़िया की तरफ देखती है। ज़िया भी लाइक कि साइन करिए पेपर पे, ताकि आप कोई भी नियम तोड़े तो हम आपके खिलाफ कोई एक्शन ले सके। जो ज़ारा थी वो बोलती कि आई यू किडिंग विथ मी? जो काशी थी वो बोलती कि नहीं, रहम खा रहे हैं आप पे, पता नहीं क्या क्या करती फिरती हैं कि लोग आपके पीछे यूँ हाथ धो के पड़े हुए हैं। वो तो हम अच्छे लोग हैं कि इतना सारा होने के बाद भी आपकी सेफ्टी का सोच के रहने दे रहे हैं, नहीं तो कोई मुड़ के भी नहीं देखता आपकी तरफ। जो ज़िया थी वो भी करती है, मतलब कि हाँ वैसे ही है। जो काशी थी वो तो उसकी तरफ देखती रहती है। जो ज़ारा थी वो बोलती कि साइन करना ही होगा। जो ज़िया थी वो बोलती कि हाँ करना होगा, साइन करिए इधर।
ये वो करवा लेती है साइन और बोलती कि अब अपना क्या करना है, कहाँ रहना है, कहाँ पे सोना है, कहाँ खाना है, खुद का देख लेना। बस ये लिविंग एरिया की एक कोना आपको दिया जाता है रहने के लिए। और ये बोल के ये दोनों लोग ही रूम में आ जाते। रूम में आके दरवाज़ा लगा के ये दोनों मतलब अपनी दिल थाम के खड़े हो जाते हैं, जैसे कि मानो शेरनी के सामने से ये लोग दहाड़ के आ गए और अंदर से ये लोग सियार थे, पर दिखा क्या है कि हम तो शेर हैं। पर यही इनका चल रहा था। पर जो काशी थी वो जेन्युइनली बहुत ही ज़्यादा टेंस्ड थी कि ये हुआ क्या है, इन्होंने कर ऐसा क्या दिया है कि ऐसे भागे भागे फिर रही है। अब इस घर का माहौल ऐसा था कि जो ज़ारा थी वो तो बाहर बैठी हुई थी, उसके लिए तो वो लिविंग एरिया पूरा का पूरा उसका था। मतलब जैसे इन्होंने बोला वो मस्त अपनी जो चीज़ें थे वो अपनी कार से शिफ्ट करके उसके घर पे ले आती। मतलब ये अब टाइम बढ़ रहा था, वो अपने लिए एक गद्दा भी ले आ चुकी थी और एक क्या करती है, एक फोल्डेबल बेड जो है वो भी ले आते हैं। मतलब वो एकदम से खुलता है और एक साइड में चला जाता है, वो ऐसा कोई सोफा टाइप भी नहीं है। गद्दा उसका उतारो एंड देन उसको एकदम से अलग कर दो। और इस घर की मालकिन जो काशी और जिया थे, ये अपनी रूम में बैठ के छुप छुप के देख रही थी कि कर क्या रही है हमारी जिया मतलब ज़ारा घर पे। तो वहाँ पर यही सारी चीज़ें हो रहे थे। जो काशी थी वो आ रही थी बाहर कुछ भी बहाना करके, किचन में जा रही थी, कुछ पानी ले रही थी, ये ले रही थी, वो ले रही थी, रूम में जा रही थी। रूम में जाके दरवाज़ा थोड़ा सा खोल के उधर से देख रही थी, जिया भी वैसे ही सारी चीज़ें कर रही थी। अचानक से जिया जो थी वो आइसक्रीम लेने बाहर निकलती है, मतलब वही बहाना। जो ज़ारा थी वो बोलती है, जिया वैसे ये घर तुम लोगों का ही है, मैं तो बस इधर तुम लोगों की आश्रित हूँ जैसे तुम लोगों ने बताया, तो छुपना मुझे चाहिए, तुम लोग क्यों छुप रहे हो। और तभी दरवाज़ा ओपन करके एकदम से काशी बाहर आते और बोलती कि हम नहीं छुप रहे। हम क्यों छुपे। हाँ, पर जो ज़ारा थी वो हंसी देती है, वो बोलती कि तुम तो रूम में थी ना, अगर छुप नहीं रही हो तो मेरी बातें सुन के से लिए, मतलब मैंने तो बस बहुत बहुत ही धीमे बोला। वहाँ पर जो ज़ारा थी वो ये देख रही थी एकदम से कॉन्शियस होके। जिया और काशी थोड़ा सा घबरा से गए थे। जो काशी थी वो जिया को बोलती, जिया इस घर पे तुम जो भी करना चाहो तुम डंके की चोट पे करो, ये हमारा घर है। वहाँ पर जो ज़ारा थी वो बोलती कि हाँ वही तो बात है ना, यही तो है, तुम लोगों का घर है। अब इधर जो इनका हौच पौच चलता है ना, मतलब इधर से वो जा रहा है, इधर से वो आवाज़, ये वो, जो मन कर रहा है वो लोग वही कर रहे हैं। ज़ारा बस देखे जा रही थी और मन ही मन हंसे जा रही थी कि किन पागलों के चक्कर में मैं फंस गई हूँ, ये क्या कर रहे हैं। मतलब ये बंदा प्रॉपर प्रॉपर गुस्सा भी नहीं कर पा रहा, मुझसे बात भी नहीं कर पा रहा, मुझसे पूछ भी नहीं पा रहा कि हुआ क्या है। और ऐसे ही इनका जो ये 2-4 दिन है वो चलने लगते। जो काशी थी वो 2-4 दिन में यूज़ तो हो जाती है कि चलो ये घर पे रह रही है, पर उसको इग्नोर बहुत ही अच्छे से कर रही थी। जैसे कि मानो सुबह उठ रही थी, अपना और जिया का खाना बना रही थी, ये लोग खा रहे थे और बस घर से निकल जा रहे थे। और ज़ारा बस देखे जा रही थी, कुछ बोल तो नहीं पा रही थी क्योंकि वो भी जानती है कि कहाँ कहाँ पे वो गलत थी। वो बस इन सारी चीज़ों को टाइम दे रही थी ताकि चीज़ें अच्छे से ठीक हो जाए। बस इसी बात की उसकी इंतज़ार थी। तो गाइस आगे देखते हैं कि क्या हो रहा है इस स्टोरी में, क्या क्या रुख लेगा ये स्टोरी। तो तब तक के लिए कमेंट में ज़रूर बताइएगा आप लोग कैसी लग रही है स्टोरी, और लाइक कर देना, शेयर कर देना अपने प्यारों के साथ, और सब्सक्राइब करना मत भूलियो, ठीक है। तो तब तक के लिए टाटा बाय बाय, लव यू गाइस, राधे राधे।